गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। कक्षा 9 विषय संस्कृत व्याकरण अध्याय चतुर्थ संधि। इसमें आज अपन पढ़ेंगे अयादि, पररूप, पूर्व रूप और प्रकृति भाव। ठीक है, आज चारों संधि पढ़ेंगे। इसमें अयादि संधि। अब इसमें देखिए एचो अयवा यावह। जब एच अर्थात ए ओ आई आओ के बाद यदि कोई असमान स्वर, देखो यहाँ कभी कभी समान स्वर भी आ जाते हैं, लेकिन पहले असमान के बारे में देखते हैं। समान कभी कभी आता है। कोई असमान स्वर आए तो क्रमशः ए का अय, ओ का अव, आई का आय, आव का आव हो जाते हैं, वहाँ अयादि संधि हो जाती है। अब तालिका को देखिए आप, तालिका में एच, ये एच शब्द, ठीक है। ए ओ आई आओ, इस बीच में समान, असमान और समान, कभी भी असमान स्वर होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया असमान इसके समान नहीं हो और समान इसके समान हो सकते हैं। आदेश ए का अय हो जाएगा, ओ का अव हो जाएगा, आय का आय हो जाएगा, ओ आव का आव हो जाएगा। ठीक है। अगर अब यूं भी अगर आप याद करना चाहे तो ए आई ओ आओ, ए आई ओ आओ, ऐसे भी याद कर सकते हैं अपन। तो देखो ये हो जाएंगे अय आय औ आओ, ऐसे भी कर सकते हैं अपन। आपको याद होना जरूरी है सही ढंग से। अब आप देखिए उदाहरण देखें। नयनम, जो ही ये शब्द सामने आया नयनम, देखो एक तो संधि शब्द और एक विच्छेद शब्द, दोनों को अलग ढंग से देखना है कि ये जो संधि शब्द है इसमें आपको देखो अय दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो जहाँ नयनम अय आ रहा है वहाँ देखना अपने को कि ए का उच्चारण आएगा। तो संधि विच्छेद करते हैं। ने धन अनम, ने धनम अन कि प्रथम पद और द्वितीय पद, ये प्रथम पद हो गया, ये द्वितीय पद हो गया। ठीक है। अब प्रथम पद न व्यंजन है, इसमें से स्वर को बाहर निकाला, ए है, ए धन अ, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण अ। तो जब इसको ए और अ को मिलाया तो अय बना। अब इसमें देखें, अब ये न ए, अब जब इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ने। ये वाले जो मात्रा है ना, ये इसमें मिल जाती है, तब ये चीज़ होती है। अब ज्यों ही इसको बाहर निकाला, ठीक है ना, तो न सिंगल रह जाता है। तो फिर अब ये इसमें जुड़ जाता है, न को बाहर निकाला, ए धन अय, ए धन अ बराबर अय हो गया, ए धन अ बराबर अय। अब देखिए पवन, पो धन अन,
प को बाहर निकाला, ओ धन अ, क्या बना? अव। क्या बन गया? अव। अव बना, ओ धन अ बराबर क्या बना? अव। ध्यान देना, ये टेबल को भी देखो आप, ओ से क्या बना? अव, संधि करते वक्त। और फिर ये वाला जो है सीधे ये वाला उड़ गया इसमें, नायक, नए धन अक, नए धन अक, नायक आय आ रहा है, ये देखिए आय, कौन सी मात्रा आएगी? आय की, नई की, नई धन अक, न ए से न को बांटने का आधा हो गया, धन ए, ठीक है। ए धन अ से क्या बना? आय, ए का क्या बना? आय, आय हो गया। अब देखिए पावक, आव आ रहा है, आ पाव आव आ रहा है, ये देखो आव, आव से क्या बना? आव। पौ धन अक, तो पौ प बाहर निकाला, आव धन अ बराबर क्या हो गया? आव। अब जैसे मान लो ये शब्द है गा, नायक हुआ नए धनक, न ए, न को बाहर निकाला, ए धन अ बराबर आय, ठीक है। आय को आपने टेबल को भी देखते रहा करो कि कैसे हुआ। धावी का, फिर देखो पावक हुआ, पौ धन अक, प बाहर निकाला, आउ धन अ, तो क्या बन गया? आव। जैसे मान लो ओ धन अ बराबर आव, जैसे मान लो गांव, ये लिया गांव, गांव क्या बने? आव आ रहा है, देखो लास्ट में आ रहा है आव, आव, ये देखो आव, तो गौ धन अव, गौ धन अ, गौ धन अ, देखो इसमें औ धन अ, क्या बन गया? आव, ठीक है। ऐसा आपको देखना है। अब देखिए धाविका, धाविका में देखिए बाप, धौ धन इका, असमान स्वर है ना, औ धन ई असमान स्वर है, इसके समान नहीं है ये, धन के बाद, तो क्या बना? ध को बाहर निकाला, औ आया, आ हो गया, औ धन ई असमान स्वर हो गया, ये समान, ये ओ के समान नहीं है, धन के बाद में आ हो गया। भवती, भो धन अति, प्रथम पद द्वितीय पद, ये ध्यान रखना, ठीक है। धन के बाद ओ है, तो भ को बाहर निकाला, ओ हो गया, व्यंजन है ये स्वर है। उसके बाद द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ओ धन अ, क्या बना? अ, अव, ठीक है। उसके बाद देखिए अब आप कि एक नोट देखें कि कभी कभी समान स्वर भी आ जाते हैं, कभी कभी समान स्वर भी आ जाते हैं, जो मैंने उसमें बताया ना आपको, असमान स्वर, तो कभी कभी आ जाते हैं। हरे देखिए, हरे, हरे में देखिए ये हरा है, देखो अय हरा है, तो यहाँ से टूटेगा ये, तो क्या हो गया? हरे धन ए, हरे धन ए, ये वाला, ठीक है। तो प्रथम पद का द्वितीय वर्ण र, र में क्या है? ए, धन के बाद भी ए है, तो
ए धन ए क्या बना, अय बन गया। तो ये भी किस कभी कभी आ जाते हैं। अब इसमें कुछ उदाहरण देखें। श्रवणम, देखो इसमें ध्यान देना, देखो अव आ रहा है, शयनम अय आ रहा है, धावक आव आ रहा है, गायक आय आ रहा है, कपय देखो हराई की तरफ कपय अय आ रहा है ना, जयती अय आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार आपको तालिकाओं को समझना है, अच्छी तरह से इसको वापस सुनना है और फिर अच्छी तरह से ढंग से करना है। अब देखिए पर रूप, पर रूप एंगी पर रूप अकारांत उपसर्गों। अब देखिए पर रूप का सूत्र क्या है, एंगी पर रूप अकारांत उपसर्गों यानी प्र उप अव, ये मुख्य ये है, प्र उप अव के साथ एंग। अब एंग जो कौन से हैं वर्ण, ए और ओ, वर्णों से प्रारंभ होने वाले धातु का मेल होने पर पूर्व पर, पूर्व पहले पर स्थान पर रूप हो जाता है। अब इसकी पहचान क्या है, अकारांत उपसर्ग प्र उप अव धन ए या ओ, यानी कि प्र हो उप हो अव हो के बाद धन के बाद ए या ओ हो जाता है। अब देखिए कैसे कि अ प्लस ए बराबर ए और अ प्लस ओ बराबर ओ। यहाँ एक बात ध्यान रखनी, यहाँ अ पहले आ रहा है, ध्यान देना, ये अ पहले आ रहा है। यह संधि वृद्धि का अपवाद है, ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी बात है कि जो पर रूप संधि है ये वृद्धि संधि का अपवाद है, बाधक है। अब देखिए इसमें प्रेजते, प्रेजते में देखिए प्रधन एजते। अब यूँ तो देखें कि प फिर र अ, ये अ, उसके बाद जुड़ा तो ये ए बन गया ऐसे, तो अधन ए बराबर ए। फिर उपोस्ति, उपोस्ति में देखो उपधन ओस्ति, उपधन ओस्ति प्रथम पद द्वितीय पद, प्रथम पद का अंतिम वर्ण उप है तो इसको अ बाहर निकाल, उप प अधन ओ बराबर ओ। ठीक है, प में से अ को बाहर निकाला हमने, है ना, अधन ओ बराबर ओ। फिर है अवोस्ति, देखिए अब आप अवोस्ति, अवोस्ति में देखिए अव धन ओस्ति, अवोस्ति में देखिए अव धन ओस्ति। अब देखो अब जो है वह जो व्यंजन है इसको स्वर बाढ़ने का, इसमें स्वर बाढ़ने का अब हो गया अधन ओ, अधन ओ बराबर क्या बन गया ओ। ठीक है, अधन ओ बराबर ओ। अब देखिए इसी का आगे अवेजते, अवधन एजते, वह व्यंजन में से स्वर बाहर निकाला, व्यंजन आधा रह गया, धन ए बराबर ए, ए ही हो जाता। अब ये जब ए इसमें मिल जाता है तो ये मात्रा के रूप में काम करता है ऐसे हुआ में। ये जैसे ये वापस जुड़ा यहाँ पे और इसमें मिल गया, वह पूरा बन गया, और फिर ये इसमें मिल जाता है, जब इसमें मिला ये देखो ये भी बना कि बना, इस प्रकार तो ऐसे ही बन जाते हैं। प्रोगीयते, प्रोगीयते में देखो प्रधन ओगीयते, प्र अप फिर ऐसे बनता है, अधन ओ बराबर ओ।
अ धन ओ बराबर ओ। ठीक है, अब इसके कुछ उदाहरण, इसको इस संधि को सुनना है, पढ़ना है, समझना है, फिर इसके जो उदाहरण है उनको इन्हीं की तरह देख करके करना है। प्रेष नियम, प्रेष नियम ध्यान रखना, ये बाहर चला जाएगा, ये इधर हो जाएगा, ध्यान रखना। प्रोन्नति, प्रेजांचके, प्रोषति, इस प्रकार। अब है आगे पूर्व रूप संधि। कौन सी? पूर्व रूप। अब पूर्व रूप में देखिए, एंग पदांता दति, एंग पदांता दति। अब ये क्या है कि पद के अंत में, पद के अंत में ए या ए और ओ आए और उसके बाद ह्रस्व अ आए तो उसके स्थान पर पूर्व रूप एकादश हो जाता है। अब ध्यान रखना, जब पर रूप पढ़ा था हमने तो अ आगे था, अब पूर्व रूप में अ पीछे है, ये डिफरेंट है। ठीक है ना। पूर्व रूप एकादश हो जाता है, होकर अवग्र चिन्ह, ये देखो ये अवग्र चिन्ह है अ का, इस प्रकार के चिन्ह को अवग्र कहते हैं। ठीक है। अब इसका देखिए शॉर्ट फॉर्मूला कि पहली कंडीशन क्या होती है, ए धन अ, और अब ये जो अ है वो अवग्र बन जाता है। ए के साथ क्या ये चिन्ह, अवग्र का चिन्ह है ये। सेकेंड कंडीशन में ओ धन अ, तो ओ के साथ में यह अ अवग्र चिन्ह बन जाएगा। जब शब्दों को तोड़ते हैं तो ये अ के रूप में कार्य करता है। जब संधि करते हैं, संधि जब जुड़ती है, शब्द जुड़ता है तो ये अवग्र के रूप में हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए वापस, ए या ओ का ए या ओ ही रहेगा, धन ह्रस्व अ का क्या हो जाएगा, अवग्र चिन्ह हो जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अब इसके उदाहरण देखते हैं अपन। उदाहरण देखें। अब सबसे बड़ी बात थी कि जो पर रूप थी वो वृद्धि संधि का अपवाद है और ये पूर्व रूप अयादि संधि का अपवाद है, अयादि संधि। ठीक है, जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी अभी, उसका अपवाद है ये। अब देखिए हरेव, हरेव, तो देखो हरे धन अव, हरे धन अव। अब हरे धन अव, र में से ए को बाहर निकाल दो, र आधा रहे, क्योंकि ये व्यंजन है। धन अ को किस में कन्वर्ट करते हैं, अवग्र में। तो देखो अब जो ही ए की मात्रा र में गई तो हरे बन गया और ये अवग्र का चिन्ह यहाँ लग जाता है और ये वह हूबहू यहाँ के पास में जुड़ जाएगा। तो अ का क्या होगा, अवग्र, अवग्र चिन्ह होगा। वनेयत्र, वने धन अत्र, अवग्र का यहाँ क्या बना, अ। तोड़ते वक्त ध्यान रखना, तो न में से स्वर को बाहर निकाला, व्यंजन में से स्वर को बाहर निकाला, ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण। तो न में से ए को बाहर निकाला और धन के बाद अ का चिन्ह है वो किस में होगा कन्वर्ट, अवग्र में। तो ज्यों ही कंडीशन हुई चेंज तो ये बन गया, देखो ये ने क्या बन गया, में अ का चिन्ह यहाँ जुड़ गया और ये तरह हूबहू यहाँ आ गया। ठीक है, ऐसे होता है। अ का हो गया अवग्र। अब देखिए विष्णु, 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 विष्णु धन अव, धन के पहले वाला वर्ण और धन के बाद वाला वर्ण, ये हमेशा ही ध्यान रखना आपको। ये दिमाग में बात बिठा देनी कि धन के पहले
वाला वर्ण और धन के बाद वाला वर्ण। धन के पहले णो है और धन के बाद अ है, णो में से ओ को बाहर निकाला तो धन, धन के बाद अ, ये वह तो साथ में रहेगा ही, ठीक है ना। तो ज्यों ही ये ओ इसमें गया तो णो हो गया, क्योंकि पहले तो आधा पूरा हो गया, और ये क्या हो जाएगा, अवग्र का चिन्ह हो जाएगा, तो अ का अवग्र चिन्ह हो गया। उसी प्रकार देखते हैं लोको अयम, लोको अयम में लोको धन अयम, अवग्र को तोड़ते वक्त अ में बदलना है, धन के बाद वाला, जस्ट बाद वाला वर्ण। तो क व्यंजन है, पता है ना आपको, कंठ वाला वर्ण है, तो क में से ओ को बाहर निकाला, ओ क्या है, स्वर है, धन के बाद क्या है, अ को किस में बदल रहे हैं अपन, अवग्र में, तो अ का हो गया अवग्र। अब देखिए यहाँ कुछ उदाहरण, तेयत्र, तेयपि, कवेव, लोके अस्मिन्, सर्वे अपि। इस प्रकार आपको ये फेयर कॉपी में करने हैं, जो जितने भी जो उदाहरण दे रखे हैं वो। अब देखिए प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव आपने शायद संधि 5 प्रकार की ही पढ़ी होगी, जो हमने 3 प्रकार और ढंग से पढ़े, जो आपको बोर्ड में काम आने वाले हैं आगे जाके। अभी से अच्छी तरह से संधि की, स्वर संधि की तैयारी करनी है, समझना है, और नोट्स अच्छी तरह से बनाने हैं, और आगे जाके काम भी आने वाले हैं। प्रकृति भाव संधि। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर आपने पढ़े होंगे, प्लुत स्वर जो कि मंत्रोच्चारण में काम आते हैं, याद है आपको, मंत्रोच्चारण में काम आते हैं, और जोर से कहीं आवाज़ लगाते किसी को, ये तो एक लंबी टेर होती है प्लुत स्वर में, ठीक है ना। और इसका चिन्ह 3 के समान होता है, जैसे ओम बोलते हैं ना अपन, वैसे प्लुत स्वर या प्रग्रह संज्ञक शब्द, प्रग्रह संज्ञक शब्द कौन से है, दीर्घ इकारान उकारान के द्विवचन वाले, ठीक है ना, जितने भी है ना, नदी, हरि, ये जितने भी शब्द हैं वो गुरु शब्द है ये। तो के साथ किसी भी स्वर का मेल होने पर प्रकृति भाव हो जाता है, और प्रकृति भाव का अर्थ होता है वैसा का वैसा, जैसा है ना वैसा का वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, कोई किसी भी कंडीशन में इनकी जो मात्राएं हैं वो बदलने वाली नहीं है। जैसे हरि धन एतौ बराबर हरिधन एतौ, गुरु धन अमु बराबर गुरु धन अमु, गुरु अमु तो गुरु धन अमु, नेत्रे इमे बराबर नेत्रे धन इमे, साधु इमो बराबर साधु धन इमो। अब कुछ उदाहरण देखें, लते एते, पचेते इमो, विष्णु इमो, रमे अमु, गंगे एते, ये कुछ उदाहरण है। तो आपको ये स्वर संधि पूरी हुई। अब आपको स्वर संधि अच्छी तरह से पढ़नी है, परिभाषाएं पढ़नी है, उदाहरण समझने हैं, उनके जो तालिका हैं वो देखनी है, कुछ शॉर्ट ट्रिक दिए गए हैं वो भी देखने हैं। और अब ये नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उन प्रश्नों को अच्छी तरह से समझना है, अच्छी तरह से वीडियो को सुनना है, और फिर इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। थैंक यू, धन्यवाद।